देखती आंखों सुनते कानों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। और आज का मेरा शो बड़ा खास शो है फॉर वुमेन, औरतों के लिए, अपनी बहनों, बेटियों, माओ के लिए बहुत सच्ची और अच्छी बातें हैं आज के शो में। और आज का शो मेरा है 168 शो, 168 शो। और सबसे पहले तलाबते कलामे पाक, आज की सिर्फ छोटी सी एक आयत, लेकिन बहुत ही खूबसूरत आयत। मैं समझता हूं कि आज के शो के हवाले से ये बहुत अच्छा हवाला है। तो अयूब की किताब उसका 29 बाब उसकी 28 आयत, अयूब की किताब उसका 29 बाब उसकी 28 आयत में यूं मरकूम है, उसने इंसान से कहा, ये बहुत बड़ी बात, उसने इंसान से कहा, देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है, देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है और बदी से रहना खिरद है। खुदावन के मीठे और सच्चे पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का शो, जैसे मैंने आप सबको पहले बता दिया कि फॉर वुमेन, औरतों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बहुओं के लिए। और मैं समझता हूं कि ये शो आप सब जरूर सुने और मेरी बहनें भी जरूर इस शो को देखें। तो सबसे पहले बहुत खूबसूरत बात नसरीन रऊफ साहबा कराची से, उन्होंने लिखा है, इख्तियार को आजिज़ी के साथ इस्तेमाल करो। बहुत अच्छी बात आप सबके लिए। आज इख्तियार को आजिज़ी के साथ इस्तेमाल करें और हुक्म को खुशी के साथ कबूल करें। हुक्म मानना बहुत बड़ी बात है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से भी बेहतर है। तो दूसरी बात जो है, बगावत गुनाह है, बिल्कुल किसी भी हवाले से बगावत गुनाह है और शैतान का आज़मूदा हथियार है। इसलिए खिदमत खुदा के इख्तियार के अंदर रहते हुए करनी चाहिए। खुदावन आप सबको बरकत दे। फिर एक बार ये मैं पढ़ूंगा, बगावत गुनाह है और शैतान का आज़मूदा हथियार है, इसलिए खिदमत खुदा के इख्तियार के अंदर रहते हुए करनी चाहिए। खुदावन आप सबको बरकत दे। और बाकायदा शो जो सबसे पहले आज बहुत हर जो जितनी भी आज की जो शो में मैंने बातें ली हैं, वो सब अपनी बहनों और माओ की, बेटियों के पोस्टें हैं, उनकी टाइम लाइनों से है। सबसे पहला बहुत खूबसूरत बात, टीना विलियम, खुदा से दरखास्त टीना विलियम वैसे लाहौर की हैं लेकिन इटली में है। उन्होंने लिखा है कि मैंने खुदावन से एक दरखास्त की है, मैंने खुदावन से एक दरखास्त की है, मैं इसका तालब रहूंगा। बिल्कुल मैं उसका तालब रहूंगा। मैं उम्र बार खुदावन के घर में रहूं ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफारिश किया करूं। ये एक्चुअली ज़बूर 27 और उसकी 4 आयत है। इसके बाद प्रवीण सलीम मुल्तान से है, इनकी भी कुछ काफी अच्छी बातें ली हैं, टीना विलियम की भी। तो उन्होंने लिखा है, हम उनको रुलाते हैं जो हमारी खिदमत करते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। बिल्कुल आप सबकी, मेरी और जितने शो देखते सुनते हैं, आज़मूदा बात है, आजमाई हुई बात है कि हम जिनकी खिदमत करते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं, वही हमें रुलाते हैं। हम उनके लिए रोते हैं जिनको हमारी परवाह तक नहीं होती। ये भी बिल्कुल सच्ची बात। हमें वो लोग रुलाते हैं,
वो लोग परेशान होते हैं जिनको हमारी परवाह तक नहीं होती। हम उनके लिए रोते हैं, हम उनको प्यार करते हैं जिनको हमारी परवाह भी नहीं होती, और हम उन लोगों के बेहद परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी अदास नहीं होते। ये भी सच्ची बात है। जो हम उनको वाकई आजमूताबाद के जिनको हम प्यार करते हैं उनको हमारी परवाह नहीं होती। वो किसी भी लिहाज से आप सोच ले कि किस लिहाज से ये बात कही जा रही है। तो और और यही जिंदगी की सच्चाई है। ये बिल्कुल सच्ची बात है और अच्छी बात है और आजमूदा बात है, और यही जिंदगी की सच्चाई है। यह अजीब जरूर है लेकिन सच है कि एक बार जब आप इस बात को समझ गए तो जिंदगी तब्दील करने में और जिंदगी को आसान बनाने में बहुत मदद मिलेगी। एम आदमी, ये पोस्ट जो है एम आदमी के टाइमलाइन या लिंक से है। बहुत अच्छे परवीन सलीम साहब, आपने बहुत अच्छी बातें डाली। उसके बाद उनकी दूसरी बात है अच्छी तरबियत। ये आप सबके नाम अपनी बहनों, भाई बहनों के लिए और वोमेन्स के लिए, आपके लिए, सबके लिए, क्योंकि तरबियत आपके हाथ में है, बच्चे आपके हाथ में होते हैं। अच्छी तरबियत और तमीजदार होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो बहुत कुछ जो आप कह देना चाहते हैं वो सब अंदर ही रह जाता है, और लोग समझते हैं कि डर गया है, दब गया है। बिल्कुल ये सच्ची बात है। आप जिनको अच्छी आप तरबियत करती हैं वो बहुत तमीजदार होता है और बहुत सारी बातों को वो इसी लिहाज से खामोशी से सुनता है और बर्दाश्त करता है कि लोग समझते हैं कि ये डरता है या ये दब गया है। और तीसरी बात परवीन सलीम साहिबा की, जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारे। ये बात भी आपके नाम, क्योंकि आपको बहुत सारी परेशानियां देखनी पड़ती हैं, साहब जी के हवाले से, बच्चों के हवाले से, ससुराल के हवाले से, रिश्तेदारों के हवाले से, लेकिन जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। बिल्कुल खुशी खुशी खुश रह के, सबको खुश रख के जिंदगी गुजारो। किस जिंदगी का क्या पता ये कितनी देर है। हम मांगते तो खुदा से हैं कि हमें दराजी उम्र दे, लेकिन ये उसको पता है कि ये हमारा इस दुनिया में बाकी वक्त कितना है। तो बहुत खूबसूरत परवीन सलीम साहबा। उसके बाद समरीन रशीद है, ये लिखती है बर्बाद करने में भी अक्सर उन्हीं का हाथ होता है जो गले लगाकर कहते हैं हमेशा खुश रहो। ये बिल्कुल सच्ची बात, 100% सच्ची बात कि आपके जो दोस्त, अजीज, रिश्तेदार गले लगा के हमेशा कहते जी बड़े खुश रहो, खुदा तुहानू बरकत दे, लेकिन अंदर से वो दीमक की तरह अपना काम करते हैं और उन्हीं का हाथ बहुत ज्यादा आपकी बर्बादी में होता है। बहुत खूबसूरत बात समरीन रशीद। उसके बाद ये जो पोस्ट है, लफ्ज जिंदा रहते हैं। दूसरी बात उन्होंने लिखी है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है। ये बहुत अच्छी बात, इसको आप जब से भी पाकिस्तान में पैदा हुए हैं ये बात आप देखते आ रहे हैं, लेकिन इसका हल कुछ भी नहीं और ना इस इलेक्शन में इसका कोई हल होगा। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां करतूत बदलने की बजाय कानून बदल दिए जाते हैं। बिल्कुल अभी देखें क्या हो रहा है। इतनी बड़ी अक्सरियत थी कि वो कानून ही बदल देते थे। जिसके खिलाफ कोई बात हुई, उनकी के किसी बंदे के खिलाफ बात हुई, चलो जी प्रेसिडेंट उनका वो तो खामोश है, साइनिंग मशीन है, उसने तो साइन करने हैं, कोई बात अच्छी हो बुरी हो। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान की खास बात है। मैं एक वाक्य में मुल्तान में था, मैंने पढ़ा
अखबार में था, जंग अखबार आती थी, 2-3 अखबार आती थी, डॉन भी आता था, तो उसमें लिखा था कि इस्राइल की हुकूमत में किसी बंदे ने कोई गलत काम किया तो जब उस बंदे को पेश हुआ या अदालत में या असेंबली में या जहां पर भी, तो उसे माफ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसने गलती की है, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, जो भी गलती करता है उसका अजाला, उसकी सजा उसको मिलती है। और चाहे वो किसी भी कैद में जाए, जेल में जाए, जहां भी जाए, या मिलियन के हिसाब से उस पर जुर्माना आयद हो जाता है तो ये उसको सजा मिलती है। लेकिन हमारे मुल्क में कानून ही बदल देते हैं बंदा बचाने के लिए। पार्टियां अपने बंदों की इतनी हिफाजत करती हैं। तो अगर मेरा इल्म मुझे इंसान को मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्द बेहतर है। क्या फायदा? हम कितने एमएनए एमपीए बने, कितनी डिग्रियां रखते हैं। मैं पढ़ के हैरान हो रहा था, खबरों में आ रहा था जब उनके असासे दिखाए जा रहे थे कि जो लोग टैक्सियों में घूमते थे आज करोड़पति हैं। वजीर आला सिंध साहबा की पता नहीं 1 करोड़ का बंगला जो मैं खबरों में देख रहा था। ये है हमारे मुल्क की हुकूमतें, जहां पर अवाम गरीब और जो एमएनए एमपीए हुकूमत करने वाले वो बादशाह है। क्या बात है हमारे मुल्क की। मैं अक्सर कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उसके बाद फिर टीना विलियम ने बहुत बहुत खूबसूरत सच्ची बात लिखी, खानदानों में दूरियां क्यों और कैसे। ये मैंने 2 बार पहले ये पढ़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा हट के है ये इबारत, लेकिन बहुत अच्छा। और मैं बार बार आप सबको, क्योंकि बच्चों की तरबियत माओ के हाथ में होती है, उनके सामने कुछ ऐसी बातें मत करें जिससे कि वो खानदानों की आखिरी आपके चले जाने के बाद भी, चूंकि बच्चे के जहन में जो भी बात एक बार आ जाती है वो नस्ल दर नस्ल उनके जहनों से बात नहीं निकलती। तो मैं चूंकि शो आप आज सब माओ बहनों के लिए कर रहा है, जो माए हैं या जिन्होंने माए बनना है या जो माए बन चुकी हैं, उनके लिए खास तौर पर ये मैं इबारत पढ़ रहा हूं। जब वालिदैन अपने बच्चों के सामने अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों की बुराइयां कर रहे होते हैं तो दरअसल वो इनके जहनों में नफरत के बीज बो रहे होते हैं। बिल्कुल खानदानों के लिए, रिश्तेदारों के लिए उनके जहनों में नफरत के बीज बो रहे होते हैं। तो मगर आइंदा नस्लों के दरमियान अपनी दुश्मनी और अदावत की बुनियाद डाल जाते हैं। बिल्कुल ये सच्ची बात है कि वक्ती तौर पर तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, माँ बाप सब कुछ सबके बच्चों के सामने दावे से बड़ी बुराइयां करते हैं, लेकिन वो उनका फायदा नहीं कर रहे होते। वो नुकसान है क्योंकि उनके जहनों में नस्ल दर नस्ल नफरत बैठ जाती है। तो लिहाजा लिहाजा दानिशमंदी का तकाजा यह है कि खानदानी झगड़ों और तनाजात को अपनी जात तक महदूद रखा जाए। बच्चों के सामने ये मत करें मैं हूं, मेरे भाइयों से कोई दावत है, कोई झगड़ा है, कोई नाराजगी है, मुझे उनके साथ बैठ के कोई बात करनी चाहिए। या मियाँ बीवी आपस में ऐसी जगह पर बात करें, या बच्चे स्कूल में हो जब, तो अकेले में बैठ के बात करें। बड़े जोर शोर से बच्चों के सामने ये बातें ना करें जो कि उनके जहनों में सारी उम्र के लिए बैठ जाती हैं। और नफरत की आग, झगड़ों और तनाजात को अपनी जात तक महदूद रखा जाए और नफरत की आग जलसाव से अपनी आइंदा नस्लों को महफूज रखा जाए। खुदा हमें रिश्तों की कदरदानी, ये बात सुनने वाली समझने वाली
खुदा हमें रिश्तों की कदरदानी के साथ आपस में उनसो मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक फरमाए, आमीन। बहुत अच्छा टीना विलियम साहब, आपने बहुत अच्छा ये लिखा। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने डाली है, नफरत की बातें। नफरत की बातें नफरत ही फैलाती हैं। बिल्कुल, नफरत की बातें मोहब्बत तो नहीं फैलाएंगी। जब आप नफरत की बातें कर रहे हैं तो जाहिर है नफरत ही फैलेगी, और मोहब्बत की बातों से मोहब्बत फैलती है। बिल्कुल, आप सियासी तौर पर देख ले क्या कुछ हो रहा है। अगर यही बात मोहब्बत से करें तो लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा होती है। मोहब्बत पैदा हो, जो नौजवान नस्ल है उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हो, मुल्क के लिए, लोगों के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि हम पार्टियां, हमारी लीडरान क्या कर रहे हैं, बुराई पे बुराई कर रहे हैं। तो फिर जाहिर है जो नौजवान नस्ल है, मुझे भी ये सब कुछ देखते हुए इतने साल बीत गए, लेकिन मैंने कोई तब्दीली नहीं देखी। बुराइयां ही करते एक दूसरे की देख रहा हूं। तो मोहब्बत से मोहब्बत फैलती है। नफरत की बातें करके मोहब्बत की उम्मीद रखना बेफायदा है। बिल्कुल, आप ये करें कि नफरत कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो क्या आप उससे तवक्को रखते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करेगा? कभी नहीं। अगर वो नफरत भी नहीं करेगा तो मोहब्बत भी नहीं करेगा, चूंकि आप उसके दिल से निकल चुके होते हैं। तो जैसा अपने लिए पसंद करते हैं वैसा ही, जैसा रवैया आप अपने लिए पसंद करते हैं वैसा ही रवैया दूसरों के साथ रखें। ये है बात। हम अपने लिए तो अच्छा सोचें और दूसरे के लिए बुराई या नफरत रखें, या नफरत फुलाएं और तवक्को ये रखें कि वो अपना रवैया हमारे लिए अच्छा रखेगा। ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्यार मोहब्बत ही लोगों में फैलानी चाहिए, और हमारी तालीम ही मोहब्बत है। एक दूसरे से मोहब्बत, पड़ोसी से मोहब्बत। तो इसलिए हमें दूसरे जो मर्जी करें, हमें, मैं अपनी खास बात कहता हूं अपनी माँ बहनों को, जो माएँ हैं या माएँ बनने वाली हैं, कि मोहब्बत बच्चों के दिल में मोहब्बत डाले, प्यार डाले, अच्छी बातें डाले, ताकि वो जब बड़े हो तो अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम और तरबियत देने वाले हों। बहुत अच्छा। उसके बाद मियाँ बीवी, ये भी फैमिली पेज है, ये भी टीना विलियम की पोस्ट से मैंने लिया है। उन्होंने लिखा है, मियाँ बीवी रिश्ते में फिल्मी तरज की मोहब्बत नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये जब निकाह हो जाता है, अब जब शादी के बंधन में बंध जाते हैं, तो ये फिल्मी किरदार नहीं होते, ये असली किरदार होते हैं कि आप खुदा के सामने इस बाइबल पर हाथ रख के जिंदगी को अच्छे तरीके से निभाने के लिए वादा करते हैं। तो इसलिए मियाँ बीवी को, बीवी के रिश्ते में फिल्मी तरज की मोहब्बत नहीं हो सकती, मगर इससे ज्यादा खूबसूरत होना मुमकिन है। बिल्कुल ठीक बात। मियाँ बीवी के रिश्ते में हर अमल जिससे दूसरों को इज्जत और एहतराम और प्यार मिले, वही मोहब्बत है। शौहर का बीवी की जरूरत का ख्याल रखना, ये बात समझे। शौहर का बीवी की जो शौहर है, मियाँ साहब है, उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपनी बीवी की जरूरत का ख्याल रखना, इसके साथ इज्जत से पेश आना, उसके कामों की तारीफ, और इसी तरह बीवी का शौहर की इज्जत का ख्याल रखना, और बच्चों को देखभाल अच्छे अंदाज से करना, घर के अमूर खुश असलूबी के साथ से अंजाम देना, ये है असल मोहब्बत। बिल्कुल, ये असल मोहब्बत है। इधर उधर की बातें करना, और आजकल फेसबुक का रिवाज है, फेसबुक पे बैठ के एक दूसरे की बुराइयां करना,
तो ये मोहब्बत नहीं, ये फिल्मी मोहब्बत नहीं है। जब आप शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो वो हकीकी मोहब्बत होती है, चूंकि रिश्ते ऊपर से बनते हैं। और ये मेरी आजमूदा बात है, मैंने बहुत आजमाया इस बात को कि वाकई रिश्ते ऊपर से बनते हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि अगर एक मियाँ बुरा है, बंदा बुरा है, तो उसको बीवी भी उसके दिल के मुताबिक मिल जाती है, वो भी उसके साथ मिलकर बुराइयां करती है, झूठ बोलती है, ओके, उसकी नीयत ऐसी है, और उसको खुदा बीवी भी ऐसे देते। बहुत मैंने ये आजमाया इस बात को, तो जो बीवी बंदा बहुत अच्छा है, खुदा तरस है, तो उसको बीवी भी ऐसी मिल जाती है, क्योंकि रिश्ते ऊपर से बनते हैं। तो प्रैक्टिकली लाइफ में मोहब्बत का माफूम यही है कि मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता फितरत का किस्सा बन जाती है, एक दूसरे का एहसासी मोहब्बत है। बिल्कुल इस बात का ख्याल करें कि हमें एक दूसरे का एहसास, खासतौर पे मियाँ बीवी को, कि हमें मियाँ बीवी को एक दूसरे का एहसास करें, तो ये मोहब्बत है। दूसरों का एहसास करें, ये मोहब्बत है, ये हमारी तालीम है। बच्चों को ऐसी बातें सिखाएं कि एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आए। उसके बाद उन्होंने, टीना विलियम का खूबसूरत शेर है, हर एक की तबीयत के मुताबिक नहीं हूं मैं। बहुत अच्छा शेर है, हर एक की तबीयत के मुताबिक नहीं हूं मैं, कड़वी जरूर हूं लेकिन मुनाफिक नहीं हूं। मैं भी अपने मतलब कहता हूं, कड़वा बहुत हूं, गुस्से वाला बहुत हूं, सब जानते हैं मुझे बचपन से लेकर आज तक जहां जहां भी रहा हूं, लेकिन मुनाफिक नहीं हूं, झूठ नहीं बोलता, मुनाफिक की बातें नहीं करता। जो कि इस शो में जो दुनिया देखती है, सैकड़ों के हिसाब से मैं देखता हूं, आप देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं अगर आपके सामने झूठ बोलूं तो फिर आप मुझे क्या समझेंगे कि आप झूठे शो करते हैं, मुनाफिकत की बातें करते हैं। इसलिए बहुत मैं शायद शेर को इस शो का बहुत खूबसूरत एक शेर समझता हूं, हर एक की तबीयत के मुताबिक नहीं हूं मैं, कड़वी जरूर हूं लेकिन मुनाफिक नहीं हूं। बहुत अच्छा, टीना विलियम साहब है, बहुत खूबसूरत। उसके बाद शकीला शफीक बहुत अच्छी नौजवान शायरा है, मैं काफी इनकी शायरी अपने शो में लेता हूं। तो उन्होंने एक शेर डाला है, तू एक रात जली और पिघल गई शमा। क्या बात है, तू एक रात जली तो पिघल गई शमा, तमाम उम्र गुजरी है, तमाम उम्र गुजारी है हमने आहों में। बिल्कुल ठीक बात, जिंदगी आसान नहीं है, ये आहों और सिस्कियों का नाम है। जब आप इस दुनिया में आ जाते हैं, वारद हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, तो फिर जिंदगी की मुश्किलात में शामिल हो जाते हैं। भले आप अमीरों के घर में पैदा हो, चाहे गरीब के घर में पैदा हो, जिंदगी आसान कभी भी नहीं होती। इस जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है मेहनत मजदूरी करके। और बहुत अच्छा कि शमा तो एक रात में पिघल गई, लेकिन हम तो अभी तक मौजूद है, सारी जिंदगी में ये दुख सीखते झेलते हुए अभी तक आहे भरते हुए अभी तक कायम है, क्योंकि उसकी दुआओं से, उसकी मर्जी से, उसके बरकतों से आज तक कायम दायम है। खुदा आप सबको बरकत दे। बहुत अच्छा शकीला शफीक गुल साहिबा। उसके बाद बहुत अच्छी इंशा, इब्ने इंशा, कौन नहीं जानता इंशा जी, उठो चलो कूच करें इस देश में। तो बहुत अच्छा जिस खान साहब ने गाया था, क्या बात थी वो, हमने भी गाया इसको महफिलों में। तो ये लुबना नदी, लुबना सलीम मेरी बहन फिलाडेल्फिया से, उन्होंने ये गजल डाली। बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत इंशा जी का कलाम। चल इंशा अपने गांव, चल इंशा अपने गांव, यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत। क्या बात, इस दुनिया में उलझे उलझे रूप बहुत, पर असली कम
बहरूप बहुत, क्या बात। चल इंशा अपने गांव, यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत, पर असली कम, बहरूपिये बहुत। वाह क्या बात, बहरूपिये वाकई बहुत है। देखें अपने मुल्क में, अपने प्यारे मुल्क में, जहां पर इलेक्शन आ रहे तो कैसे कैसे रूप आएंगे आपके सामने, और जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो वही बहरूपिये फिर आपके सामने क्या करेंगे, ये तो आप आजमा ही रहे हैं, देख ही रहे हैं इतने सालों से, जब से भी पाकिस्तान बना है। तो उसके बाद इस पेड़ के नीचे क्या रुकना, इस पेड़ उस दरख्त के नीचे क्या रुकना जहां साया कम धूप बहुत। क्या बात, क्या बात इंशा जी, क्या बात। इस पेड़ के नीचे क्या रुकना जहां साया कम धूप बहुत, चल इंशा अपने गांव में बैठे सुख की छाव में। सच्ची बात, जो छाव अपने गांव में देखी है, सच्ची बात, ये दिल की बात कह रहा हूं, मेरा दिल भर गया इस बात से कि जो ठंडी छाव आपने गांव में देखी है, वो मेरे का सुपर पावर है। उसका मजा, उस छाव का मजा जिंदगी भर नहीं है, ना देखा है, क्योंकि असल ठंडी छाव अपने गांव की थी, माँ बाप की थी। तो जो असली छाव है वो अपने गांव की छाव, बल्कि हम कितने बिजलियों में, कितने एसियों में रहे, एसी में रहे, लेकिन जो ठंडी छाव में मजा था, चूंकि वो असली छाव थी, खूबसूरत छाव थी, बहुत खूबसूरत छाव थी। चल इंशा अपने गांव में बैठे सुख की छाव में, क्यों तेरी आंख सवाली है, क्यों तेरी आंख सवाली है, यहाँ हर एक बात निराली है। देखो दुनिया ही निराली है, जिस तरह कह देते ने और तेरी तो दुनिया ही निराली है, तेरी दुनिया नहीं, सारी दुनिया ही निराली है। इसको समझना, इसको पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है, और इसके साथ चलना सबसे बड़ी बात है। जो तेरी आंख सवाली है, हर एक बात निराली है। सवाली क्यों है, क्योंकि यहाँ बात ही निराली, हम देखते परेशान होते, फिर सवाल सोचते हैं कि ये कैसी दुनिया है जहां पर परेशानी परेशानियां हैं। इस देश में बसेरा मत करना, इस देश में बसेरा मत करना, यहाँ मुफलस होना गाली। क्या बात, बहुत अच्छा लुबना, आपने बहुत अच्छी ये गजल डाली है। यहाँ मुफलिस होना, गरीब होना, यतीम होना, गरीब होना एक बहुत बड़ी गाली है हमारे मुल्क में, क्योंकि वहां पर गरीबों की कुछ सुनता ही नहीं, अमीरों को बल्ले बल्ले करते हैं, उनके पाँव भी पड़ते हैं, उनको ही हम खुदा समझते हैं। और वो खुदा, खुदा को खुदा नहीं समझते, वो अपने आप को खुदा समझते, इसलिए कि वो गरीबों को, क्योंकि यहाँ मुफलिस होना गाली है, एक मुफलिस होना बुराई है, बुरी चीज है। लेकिन ये तो एक दुनियादारी है, जहां भी अमीर और गरीब, जब से भी दुनिया बनी है ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। इस देश में बसेरा मत करना, यहाँ मुफलिस होना गाली है। चल इंशा अपने गांव में बैठे सुख की छाव में, चल इंशा अपने गांव में बैठेंगे अपने सुख की छाव में। अब तो सुख की छाव वहां पर भी नहीं रही, सच्ची बात, क्योंकि सियासत ने, नफसा नफसी ने ये सारी ठंडी छाएं खत्म कर दी है। वहां पर भी, किसी भी जगह पे दुनिया में आपको ठंडी छाएं नहीं मिलनी, क्योंकि जो ठंडी छाएं थी, या जिनकी छाव में बैठते थे, वो तो चले गए, जो हमें अच्छी सबक देते थे ठंडी छाव में बैठ के, वो इस दुनिया से चले गए। और अब दुनिया साइंस की दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया, वो जो देसी घी और असली दूध की दुनिया थी वो खत्म होगी,
अब डब्बों के दूध और डब्बों के घी पर ही गुजारा चलना है। तो जहां सच्चे रिश्ते यारियों के, क्या बात है, जहां सच्चे रिश्ते यारियों के, जहां घूंघट जेवर नारियों के। बिल्कुल, वो सच्चे रिश्ते यारियों के, वो सच्चे रिश्ते। आपने कभी आजकल के दौर में किसी को घूंघट निकालते नहीं देखा होगा, क्योंकि वो चीज खत्म होगी। जैसे लिखा है इंशा जी ने कि जहां सच्चे रिश्ते यारियों के, जहां घूंघट जेवर नारियों के, ना वो असली जेवर, ना वो घूंघट, ना वो नारियां। नारियां अच्छी औरतें, अच्छी चीजें, अच्छी खूबसूरत औरतें, भले खूबसूरती बहुत है, लेकिन जो दिलों की खूबसूरती होनी चाहिए, जैसे इंशा जी कह रहे हैं, वो नहीं है। अच्छी नारियां भी नहीं, अच्छी यारियां भी खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद जहां झरने को मिल सुख वाले, जहां झरने कोमल सुख वाले, सारी, जहां झरने कोमल सुख वाले, जहां सांस बजे बिन तारों की। क्या बात है, वो मोहब्बत नहीं रही, वो झरने, वो चीजें खत्म हो गई हैं, क्योंकि बिजली का दौर आ गया, साइंसी दौर आ गया है, रोशनी का दौर आ गया है। चल इंशा अपने गांव में बैठेंगे सुख की छाव में, बहुत खूबसूरत। चल इंशा अपने गांव में, ये तो हसरत ही है कि मैं अपने गांव में जाऊं। ये कभी नहीं हो सकता कि जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आता, और जो ख्वाहिशें हम अपने दिल में रखते हैं वो अब पूरी होना मुश्किल लगती हैं। जाएंगे जरूर, खुदा लेके जाता है, कई बार गए हैं, लेकिन वो छाओ, वो मोहब्बत, वो प्यार खत्म हो गया, और अब तो कोई रहा ही नहीं है। कहाँ जाना है, किसके छाव में बैठेंगे जाके? ना माँ बाप, ना नानी नाना, दादी दादा, चाचे, सब खत्म हो गए। वो सुख की छाव जा चुकी है। तो एक बहुत खूबसूरत बात शीरी असलम अटक से पिछले साल मेरा ख्याल उनका बाप का डेथ हुई थी, उन्होंने लिखा मुझे अकेलेपन से नहीं, बहुत अच्छी बात, मुझे अकेलेपन से नहीं झूठे रिश्तों से डर लगता है। बिल्कुल, आप जब अकेले होते हैं वो खतरे वाली बात नहीं, खतरा हमें झूठे लोगों से, मुनाफिक लोगों से होता है। छोटी सी बात लेकिन बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही अच्छा। शीरी असलम साहबा, मुझे अकेलेपन से नहीं झूठे लोगों से डर लगता है, खूबसूरत बात। उसके बाद विक्टोरिया पैट्रिक, बहुत मशहूर शायरा, मैंने इनको गाया है, तो उन्होंने लिखा है मुल्तान की, ये बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात, समझे। मुल्तान की नाबीना बेटी ने PhD डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली है। मलाला को तो लायक मिल सकते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं? ये हमें इस बेटी को, जिस नबीना है, जहां नबीने डंडा पकड़ के, हाथ पकड़ के मांगना शुरू करते हैं, उस मुल्क में हमारी एक बेटी ने फख्र से अपनी कौम का नाम रोशन किया कि उसने नाबीना होते हुए डॉक्टरेट कर ली, और हमें उसको दाद देनी चाहिए, और हमें सबक लेना चाहिए कि वो नबीना, और हम सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। लेकिन देखें, एक नबीना लड़की ने डॉक्टरेट PhD, जिसका नाम लेके भी हमें थोड़ा खौफ आता है, इतनी बड़ी एजुकेशन, और सच्ची एजुकेशन की, क्योंकि वो नबीना है। उसने किसी की नकल नहीं की होगी, क्योंकि वो नकल कर ही नहीं सकती थी, इसलिए उसने जो कुछ पेपर में आया वो सच लिखा, सही लिखा, सही जवाब दिया। और आप ही इस नाबीना लड़की से जो है, उससे आप जरूर सबक हासिल करें। फिर आयरीन फरत ने बहुत खूबसूरत दो शेर लिखे, बहुत नामवर शायरा है, बड़ी सीनियर शायरा अब तो हो गई हैं। तो उन्होंने लिखा, अपने किसी ख्याल की तस्वीर देखना
बहुत अच्छा शो मिला आज का, अपनी बहनों के लिए, माओ के लिए। अपनी किसी ख्याल की तस्वीर देखना, खुद को परखना, धूप में तस्वीर तासीर देखना, क्या बात है। खुद को परखना और धूप में तासीर देखना, ये सबसे खूबसूरत बात जो आयरीन फरत ने लिखी। तिनका किसी की आंख से चाहो निकालना, किसी की आंख से हम तिनका तो देखते हैं, पहले तुम अपनी आंख का क्षति देखना। किसी की आंख से तिनका देखते हैं हम, लेकिन जो हमारी आंख में कितना बड़ा शतीर है, जो हमारी आंख में इतनी बड़ी मुनाफकत और झूठ है, हम उसको बिल्कुल नहीं देखते। हम दूसरों की बातें बुराइयां करते हैं। जिस तरह पंजाबी चाहते ने कि अपनी मंजी थले असी डांग नहीं फेरते, दूसरे दी बुराइयां करन से बल्ले बल्ले सारे ना वध चढ़ के अगे सी ने बहुत खूबसूरत। उसके बाद कलसूम डिसूजा ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। ज़हनी तौर पर बेकदरे लोग के साथ बंध जाना अजियत से कम नहीं होता। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि आप जिसके साथ बंध रहे हैं, बंधन बंध रहा है, शादी हो रही है, वो आपके साथ इस लायक नहीं, लेकिन आप उसके साथ शादी होगी जो आपके ज़हन के मुताबिक नहीं, उसके साथ ज़हन नहीं मिलता, तो वो अजियत बहुत बड़ी। चूंकि दिल जब आपस में ना मिले, दिमाग आपस में ना मिले, तो फिर उसकी उस बहुत बड़ी अजियत होती है। मोना नदीम मेरी भांजी कराची में है, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा। बहुत ख्याल रखने वाली बीवी खफा होती है, बहुत ख्याल रखने वाली बीवी खफा होती है। तो जिंदगी जब खफा होती है तो जिंदगी सोगवार सी लगती है। बिल्कुल, जब वो गुस्से में या उदास होती है तो जिंदगी बड़ी परेशान लगती है। और बहुत ख्याल करने वाले मियाँ साहब, मियाँ जब नजरों से दूर हो तो जिंदगी अजाब सी लगती है। बिल्कुल, ये तो आप अपने तजर्बे से देख ले कि मियाँ दूर हो तो फिर आप परेशानियां अकेली देखती हैं, तो कितना परेशान होना पड़ता है आपको। और एक दूसरे का ख्याल रखा करें, एक दूसरे का ख्याल रखा करें, ताकि एक दूसरे की कमी वाकई कमी लगे। अगर हमने एक दूसरे का ख्याल रखे, हम ज़हनी तौर पर एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो हमें महसूस होगा कि वो दूर है या चला गया, तो फिर हमें पता चलेगा। उसके बाद कलसूम डिसूजा ने एक और बात लिखी, जिंदगी में किसी और का इंतजार मत कीजिए, कोई और आएगा। बिल्कुल, किसी का इंतजार मत कीजिए, कोई और आएगा और आपसे मोहब्बत करेगा। आपको खास खास महसूस करवाएगा, आपको खास महसूस करवाएगा। अपनी फिक्र खुद कीजिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी, आगे देखे बहुत खूबसूरत ये पोस्ट है। अपनी फिक्र खुद कीजिए, अपने आप से खुद मोहब्बत कीजिए। कभी खुद ही अपने आप को खुद ही VIP प्रोटोकॉल देना चाहिए, अपने आप को खुद को ही प्रोटोकॉल देना चाहिए। बहुत अच्छा है कि कभी एक अच्छी सी को देना चाहिए, कभी एक कप अच्छी सी चाय बनाइए और सबसे पसंदीदा कप में डालिए और घर के सबसे हसीन और पुरसुकून जगह पर बैठकर, गोशे में बैठकर एंजॉय कीजिए। आजमाइश शर्त है, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक बात कलसूम साहबा। उसके बाद दूसरी बात, बाहर साफ, बाहर साफ ते अंदर मैला, बाहर साफ ते अंदर मैला, मुफ्त भी वाह वाह। बाहर बाहर साफ ते अंदर मैला, मुफ्त दी वाह वाह कमाई, रब दियां रब दिलां विच बसदा तां रहिंदा रहिंदा जे होवे अंदर सफाई। बिल्कुल, बाहरों तो ऐसी बड़े साफ लगने, लेकिन अंदरों भी साफ होना होंगे। जैसी अंदरों भी होना ही साफ होवांगे ते फिर खुदा जेड़ा साडे अंदर वसेगा।
लेकिन अंदर साफ रखना पड़ेगा सानू। उसके बाद श्री असलम बहुत अच्छी दूसरी पोस्ट उनकी, कंधों पे मेरे जब बोझ बढ़ जाते हैं तो मेरे बाबा मुझे शिद्दत से याद आते हैं। बहुत खूबसूरत, पहले भी शायद ये पढ़ा है मैंने। तो परवीन सलीम, किसी भी चीज को खो देने या किसी के चले जाने से उदास मत हो, क्योंकि दरख्त से जब पत्ता टूट कर गिरता है, ये समझने वाली बात है कि दरख्त से जब पत्ता टूट कर गिरता है तो नया पत्ता उसकी जगह लेने को तैयार हो जाता है। और यही कानून कुदरत है। बिल्कुल, आप देखें, आपके घर से कोई भी चला जाता है, खुदा को प्यारा हो जाता है, माँ बाप, लेकिन खुदा फिर कोई ना कोई वसीले बनाता रहता है। मेरी अपनी मिसाल कि मैं 4th क्लास में था जब मेरी माँ चली गई। हम 6 भाई थे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारे बाप ने या उस मौला ने हमें कमी नहीं आने दी, और इसीलिए उसने लिखा कि जो जब दरख्त से पत्ता गिर जाता है तो उसकी जगह नया पत्ता निकल आता है। कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई वसीला खुदा आपको दे देता है। उसके बाद आखिर में 2 शेर फिर शकीला शफीक गुल के, मिली ना मुझको जमाने में कहीं भी वफा। बिल्कुल सच्ची बात है। आप जमाने से जितना मर्जी झगड़ रहे, लड़ रहे हैं, लेकिन वफा जमाने में नहीं है। ये सब कुछ खुद ही अपने को ढूंढना है। मिली ना मुझको जमाने में कहीं भी वफा, हर किसी ने जाने मन, हर किसी ने जाना मुझसे की है, हर किसी ने दगाई की है, हर किसी ने बेवफाई की है। किसी भी तरह हमें जमाने में कोई वफा, कोई मोहब्बत नहीं मिली। अर्श तक जा ना सकी इल्तिजा मेरे दिल की। क्या बात, इल्तिजा जा ना सकी मेरे दिल से, दिल की सिसकते होंठों पे उलझ रही थी मेरी दुआ। सिसकते सहकते होंठों पे मेरी दुआ जो थी, वो जो सिसक रही थी, दुआ मांग रही थी, लेकिन मेरी वफा, मुझे किसी ने वफा नहीं दी, मोहब्बत नहीं दी, प्यार से अच्छे तरीके से। बहुत आज का शो फिर एक बार अपनी माँ बहनों के लिए फॉर वुमेन जरूर देखिए। और खुदा आप सबको, जितनी भी मेरी बहनें माएँ बहुएं हैं, बहुत बरकत दे। खुदा आपको इतना जहन दे कि आप अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम करें, उनके जहनों में अच्छी बातें डाले। जैसे मैंने अपने शो में बहुत अच्छी पोस्टें पढ़ी हैं, तो जरूर उनको हर हाल में उन चीजों को अपनाएं और इन चीजों पर अमल करें कि बच्चों के सामने खास तौर पर कोई बुराई ना करे, खानदान की, रिश्तेदारों की, अजीजों की, क्योंकि सारी उम्र फिर उनके ज़हनों से वो बातें नहीं निकलती और खानदानी तफरकाबाजी शुरू हो जाती है। फिर आगे उनके बच्चों के बच्चों में जैसे एक बुराई नस्ल दर नस्ल चलती है, एक हेरा फेरी मुनाफिकत खानदानों में वो बढ़ती रहती है। खुदा आप सबको बरकत दे और अपनी हिफाजत और पनाह में रखें, और इसी तरह खुदा मुझे भी तौफीक दे, मैं आपके लिए, अपनी बहनों माओ के लिए फिर भी मुझे वक्त मिले, आपकी अच्छी और सच्ची बातें आए तो आपके लिए जरूर मैं शो करूंगा। आप सबको बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।